वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। ये कुरान मजीद का फरमान है कि जो आदमी हज बैतुल्लाह की इस्तिताअत रखता है उस पर लाजिम है और वाजिब है कि वो हज के लिए जाए, और ये हज अल्लाह के लिए है। वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अलन्नास हिज्जुल बैत, लोगों पर हज बैतुल्लाह अल्लाह के लिए है। हज बैतुल्लाह इस बार नहीं हो पा रहा है और इस सआदत से आलम इस्लाम महरूम रहा। कोविड-19 चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके बाइस ऐसा हुआ कि अब के हज बैतुल्लाह के लिए लोग नहीं जा सके। हज बैतुल्लाह का एक रुकन कुर्बानी है। ख्याल रहे कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आमाल में से, उनकी हयात तैयबा में से कुछ चीज़ें हैं कि जिन्हें अल्लाह ने हज का रुकन करार दिया है। मसलन सही जनाब हाजरा का सफ़ा व मरवा के दरमियान पानी की तलाश में जनाब इस्माइल के लिए पानी की तलाश में दौड़ना, वो सही है, उसको अल्लाह ने रुकन करार दिया। इसी तरह से मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ना, जमज़म से सैराब होना, और उसी का एक अहम रुकन करार दिया है कुर्बानी। कुर्बानी मिना में होती है और मिना में ये यादगार है उस वक्त की कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया था और कुर्बान गाह में जनाब इस्माइल को उतारा था। यह हैरत अंगेज़ बात भी है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और सिर्फ इस ख्वाब को ख्वाब नहीं समझा, बल्कि नबी का ख्वाब चूँकि ख्वाब नहीं होता बल्कि हुक्म होता है। और ख्वाब देखने के बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बुनैया इन्नी आरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका माज़ा फंजुर माज़ा तरा। ए बेटा, मैंने मुसलसल देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ और तुम्हारी क्या राय है। क्या राय के मानी ये हैं कि ज़बह होने वाला भी इसके लिए आमादा हो और तैयार हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ बाप ये कोशिश कर रहा है कि कुर्बान करे और बेटा कुर्बान होना न चाहे। यानी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की रज़ा को शामिल फरमाया। और जैसे ही जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि बेटा, मैं तुम्हें ज़बह करते हुए ख़ुद को देख रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है, तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया, या अबतिफ़ अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए बाबा, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उसको कर गुजरिए, इस और अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। उसी दिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए जनाब इस्माइल को लिटाया, अपने आँखों पे पट्टी बांधी और जनाब इस्माइल के गले पे छुरी चलाई। हुक्म इलाही को पूरा किया, मगर जिस खुदा ने हुक्म दिया था उसी ने दुम्बा भेज के जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। आज तक आलम इस्लाम हज का रुकन मानता है। हज में कुर्बानी का पेश करना वाजिब है, लाजिम है, हज का हिस्सा है। लेकिन हज के अलावा ईद कुर्बा पर, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना ये सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत है कि जिसका ताकीदी हुक्म दिया गया है। और बाज़ ने ये भी कहा है कि अगर आप कर्ज़ भी लेकर कुर्बानी करें तो जल्दी इसके कर्ज़े को अदा कर देगा परवरदिगार, वो रास्ते पैदा करेगा कि कर्ज़ अदा हो जाए। तो कुर्बानी का मसला, पहली चीज़ तो यह है कि एक जज्बा है कि जिसको बरकरार रखा गया आलम इस्लाम में, इस्लामी दुनिया में इसको बरकरार रखा गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की थी। और कुर्बान जब कर दिया और छुरी चला भी दी और आवाज़ में आई, क़द सद्दक़्त रोया इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। और उसके बाद का अजीब टुकड़ा है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इसको ज़िब्ह अज़ीम से बदल दिया है या ज़िब्ह अज़ीम का फ़िदिया करार दे दिया है। चूँकि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम
उस मौके पर बच गए थे। और कुर्बानी करना हज में रुकन माना जाता है, अल्लाह ने उसे रुकन करार दिया है। इसलिए पूरा आलम इस्लाम कुर्बानी पेश करता है, सुन्नत के तौर पर, मुस्तहब के तौर पर इस कुर्बानी को पेश करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ एक तसव्वुर ये पैदा होता है कि कुर्बानी में जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए और दुम्बा ज़बह हो गया, तो आज उसकी याद में हज़ारों दुम्बे, हज़ारों भेड़ें, हज़ारों बकरे उस पर कुर्बान किए जाते हैं ईद कुर्बा के मौके पर। यहीं से एक पहलू निकलता है कि नबी ज़ादा अगर बच जाए तो खुशी मनाते हैं, आलम इस्लाम खुशी मनाता है। और एक पहलू ये भी है कि अगर नबी ज़ादा ज़बह हो जाए, नबी ज़ादा कुर्बान हो जाए, तो उसका हम भी आलम इस्लाम को मनाना चाहिए। ये ईद कुर्बा है और हम दो बातें बस कहेंगे। पहली बात तो ये है कि ईद कुर्बा पर कुर्बानी करना, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना मुस्तहब है, ताकीदी हुक्म है। लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको आपके क़ुर्ब जवार में कुछ कमज़ोर तबका है, कुछ कमज़ोर लोग हैं कि जो आपकी मदद के मुस्तहक़ हैं, तो बेहतर भी ये है कि आप कुर्बानी के बजाय ख़ुद उनकी मदद करें। इसलिए कि इस वक्त कोविड-19 है और तमाम में लॉकडाउन हुआ है और कारोबार चूँकि बंद हैं और कारोबार तकरीबन ठप से पड़े हुए हैं। ऐसे मौके पर अगर किसी कमज़ोर आदमी की मदद की जाए और किसी कमज़ोर के काम आया जाए, तो यकीनन अल्लाह के यहाँ ये अजर व सवाब का बाइस होगा। दूसरा पैगाम ये है कि हम ये देख रहे हैं कि नमाज जमाअत जो होती है वो भी बंद है और वो भी नहीं हो पा रही है हुकूमत के अहकामात की वजह से। और इस वक्त जो बकरीद की नमाज़ होगी यानी ईद उल अज़हा की नमाज़, वो भी ज़ाहिर है इन्हीं हालात में फ़रादा लोग अदा करेंगे और इज्तिमाई शक्ल में शायद वो नमाज ना हो सके, और अगर होगी भी तो बड़ा मुख्तसर मजमा होगा जो फासले के साथ खड़ा होगा और अपनी नमाज को अदा करेगा। हमने अगर आप अदा कर सकते हैं इस तरह तो अदा करें, वरना हमने ईद उल फित्र के मौके पर एक वीडियो अपलोड किया था सदाए ज़हरा के ऊपर। उसमें हमने बताया था कि आदमी इंसान अगर ख़ुद नमाज ईद पढ़ना चाहे तो अपने घर पर अदा कर सकता है। आप सदाए ज़हरा चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देखें, वहाँ से आपको तरीक़ा मिल जाएगा कि किस तरह से आपको नमाज ईद अदा करना है। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, इसे लाइक करें और इसको दूर तक इस पैगाम को पहुँचाएँ, ताकि नमाज किस तरह से आप अदा कर सकते हैं ईद कुर्बा के मौके पर अकेले रहते हुए भी, किस तरह से आप अपने फरीज़े को इसको अदा कर सकते हैं, वो हमने इंडिकेट किया है और एक वीडियो अपलोड कर दिया है सदाए ज़हरा पर। आप सदाए ज़हरा पर यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ देखें कि वहाँ पर वो एक तरीक़ा, एक वीडियो है कोरोना और ईद के उन्वान से, कोरोना और ईद के उन्वान से ये वीडियो वहाँ मौजूद है और आप इसको मुलाहिज़ा फरमाएँ। और जवान नस्ल के लिए यकीनन ये कारामत चीज़ साबित होगी, वो अपने घर पर रहकर भी अकेले खड़े होकर फुरादा नमाज ईद अदा कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।